Assalamualaikum students, I am Khurram Ikram. Welcome to all of you on my YouTube channel Effective English. स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल हम कंजंक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो आज का लेक्चर भी कंजंक्शन की कंटिन्यूटी में ही है और ये पार्ट नंबर 4 है और इसमें जो बाकी जो रेस्ट ऑफ द कंजंक्शंस बचे हैं उनके बारे में मैं डिस्कशन करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्टिल और इवन नो। अगर किसी सेंटेंस में अब भी या आज भी का सेंस आता है या वर्ड आता है, तो ऐसी सिचुएशन में आपने वहाँ पर जो कंजंक्शन है वो दो कंजंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। या तो आप स्टिल यूज़ कर सकते हैं या इवन नाउ यूज़ कर सकते हैं। लेकिन स्टिल और इवन नाउ को जब आपने यूज़ करना है तो उसके यूज़ करने का कुछ रूल्स हैं, उसको लाजमी आपने ज़हन में रखना है। एग्जाम्पल से आप बेहतर से समझेंगे। वो अब भी अच्छी क्रिकेट खेल रहा है। जब स्टूडेंट्स आपने अब भी के लिए स्टिल का यूज़ करना है तो इसको आपने हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के दरमियान में यूज़ करना है। वो अब भी अच्छी क्रिकेट खेल रहा है, ही इज़ स्टिल प्लेइंग अ गुड क्रिकेट। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर अब भी के लिए इवन नाउ यूज़ करना चाहेंगे तो इवन नाउ को आप या तो सेंटेंस के शुरू में इस्तेमाल कर सकते हैं या सेंटेंस के लास्ट में। आप बीच में उसके इस्तेमाल नहीं कर सकते। एग्जाम्पल देखें, वो तुमसे अब भी मोहब्बत करता है, इवन नाउ ही लव्स यू। तो ये मैंने इवन नाउ को अब भी के लिए इस्तेमाल किया और कहाँ पर आया ये? सेंटेंस के शुरू में। और इवन नाउ के बाद आपने क्या चीज़ यूज़ करनी है? कॉमा प्लेस करना है और उसके बाद सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से अगर आप चाहें तो स्टिल को यूज़ करेंगे और चाहें तो इवन नो को यूज़ कर लें। लेकिन यूज़ करते वक्त स्टिल को आपने हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के दरमियान और इवन नाउ को सेंटेंस के स्टार्ट में या सेंटेंस के एंड में अब भी के लिए या आज भी के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो तो उस सेंटेंस में प्रेफरेबल ये है कि आप वहाँ पर स्टिल यूज़ करें, इवन नाउ से अवॉइड करें। क्या वो अब भी तुमसे मिलने आता है? डज ही स्टिल, तो डज ही स्टिल यानी कि ही के सब्जेक्ट के बाद स्टिल आएगा इंटरोगेटिव में, डज ही स्टिल कम टू मीट यू। तो इस तरीके से आप अब भी या आज भी के लिए इन कंजंक्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं यही तो, वही तो, यही बात तो, दैट्स व्हाट। अगर सेंटेंस में ये सेंस आ रही हो कि हम वहाँ पर यही तो, वही तो का वर्ड आ रहा है या उसकी सेंस आ रही है, तो उसके लिए जो कंजंक्शन है इंग्लिश लैंग्वेज में वो क्या है? दैट्स व्हाट। यही तो वो कह रहा था, दैट्स व्हाट ही वाज सेइंग। यही तो वो सोच रहा था, दैट्स व्हाट ही वाज थिंकिंग। इसी तरीके से अगर आप देखें, वही बात तो परेशानी का बाइस बनी, दैट्स व्हाट इट बिकेम अ कॉज ऑफ वरी। यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा, दैट्स व्हाट आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। तो स्टूडेंट्स, अगर वही बात तो, यही तो, वही तो, इस तरह के लफ्ज़ सेंटेंस में आते हैं तो उनके लिए जो कंजंक्शन है वो क्या है? दैट्स व्हाट। तो आप दैट्स व्हाट को लगाकर वो सेंटेंस बना सकते हैं। इसी तरीके से अगर बात की जाए इसी तरीके से, इसी तरह से, यानी कि काम को करने का तरीका, तो उसके लिए आप जो कंजंक्शन यूज़ करते हैं वो क्या है? दैट्स हाउ। वो इसी तरीके से खेलता है या वो इसी तरह खेलता है, दैट्स हाउ ही प्लेज। वो इसी तरीके से बात करता है, दैट्स हाउ ही स्पीक्स। आप इसी तरह से कामयाब हो सकते हैं, दैट्स हाउ यू कैन बी सक्सेसफुल। तो स्टूडेंट्स, अगर तो आ जाए इसी तरीके से, इसी तरह से, तो उसके लिए आप क्या कंजंक्शन यूज़ करेंगे? दैट्स हाउ। ऐसे ही अगर आ जाए तब ही, यानी कि अगर आप टाइम के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि टॉकिंग अबाउट टाइम, तब ही आ जाए, तो उसके लिए आप क्या कंजंक्शन यूज़ करेंगे? दैट्स व्हेन। मैं उसी वक्त पहुंचा, दैट्स व्हेन आई रीच्ड। मैं तब ही बाज़ार गया था, दैट्स व्हेन आई हैड गॉन टू मार्केट। मैंने उसी वक्त तुमसे कहा था इससे होशियार रहो, दैट्स व्हेन आई हैड टोल्ड यू बी वेयर ऑफ हिम। तो अगर तो सेंटेंस में तब ही का वर्ड आ जाए तो उसके लिए जो कंजंक्शन है वो क्या यूज़ होगा? दैट्स व्हेन का। उसको आप यूज़ करके उसको बना सकते हैं। इसी तरीके से स्टूडेंट्स, अगर बात की जाए दैट्स विच, उसी को, ये नॉन लिविंग थिंग्स के लिए इस्तेमाल होता है। दैट्स विच को हम उसी को के सेंस में इस्तेमाल करते हैं कब? जब बात किसी नॉन लिविंग थिंग की हो रही हो,
उस वक्त, किसी लिविंग थिंग के लिए इसको यूज़ नहीं किया जाता। उसी को तो सब ढूंढ रहे थे, उसी को, यहाँ मुराद से आप कोई किताब ले सकते हैं, पेन ले सकते हैं, उसी को तो सब ढूंढ रहे थे। दैट्स विच ऑल वर सर्चिंग। तो यहाँ पर बात किसी ऐसी चीज़ की हो रही है जो नॉन लिविंग थिंग है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया, विच। दैट्स विच ऑल वर सर्चिंग। उसी को तो मैं इम्तिहान में इस्तेमाल करता हूँ। दैट्स विच आई यूज़ इन द एग्ज़ाम्स। अब यहाँ से इसी को से मुराद कोई पेन है, उसी पेन को तो मैं इम्तिहान में इस्तेमाल करता हूँ। दैट्स द पेन आई यूज़ इन द एग्ज़ाम। तो स्टूडेंट्स, कहने की बात यह है, अगर आप सेंटेंस में अब भी या आज भी का वर्ड देखें तो उसके लिए जो कंजंक्शन है वो आप यूज़ कर सकते हैं। स्टिल भी यूज़ कर सकते हैं, इवन नाउ। बस उसका यूज़ करते वक्त ध्यान रखना है कि स्टिल को आपने हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के दरमियान में यूज़ करना है, और इवन नाउ को सेंटेंस के स्टार्ट में या सेंटेंस के एंड में यूज़ करना है। दैट्स व्हाट, यही तो, वही तो, यही बात तो, वही बात तो, इस तरीके से अगर सेंटेंस में आ जाए तो उसके लिए आपने दैट्स व्हाट का यूज़ करना है। और इसी तरीके से, इसी तरह के लिए आपने दैट्स हाउ का यूज़ करना है। और ऐसे ही अगर तब ही यानी कि वक्त के बारे में आ जाए तो दैट्स व्हेन का यूज़ करना है आपने। और उसी को नॉन लिविंग थिंग्स के लिए दैट्स विच का यूज़ करना है। तो स्टूडेंट्स, अब हम मज़ीद आगे जो कंजंक्शन है उनके बारे में बात कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं दैट्स होम और दैट्स हु की। अगर तो सेंटेंस में वर्ड आ जाए उसी को या इसी को लिविंग थिंग्स के लिए, तो फिर आप उसके लिए कंजंक्शन जो है वो दैट्स होम और दैट्स हु यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल से आप बेहतर से समझेंगे। उसी को सब तंग कर रहे थे। दैट्स होम ऑल वर टीजिंग। मैंने उसी को तो डांटा। दैट्स होम आई स्कोल्डेड। तुमने उसी से तो किताब ली थी। दैट्स होम यू हैड टेकन अ बुक। तो स्टूडेंट्स, कहने की बात यह है कि अगर किसी सेंटेंस में आप उसी को या इसी को का वर्ड देखते हैं लिविंग थिंग्स के लिए, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या यूज़ करेंगे, दैट्स होम और दैट्स हु का यूज़ करेंगे। प्रेफरेबल ये है कि आप दैट्स होम यूज़ करें, दैट्स हु यूज़ ना करें। इसी तरीके से अगर बात की जाए टिल देन और बाय देन, तब तक या उस वक्त तक, इस अगर सेंटेंस में इस तरह के वर्ड्स आ जाएं तब तक या उस वक्त तक, तो उसके लिए जो कंजंक्शन है वो आप यूज़ कर सकते हैं टिल देन या बाय देन। दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं इंटरचेंजेबली। मैं तब तक उससे नहीं मिला था। आई हैड नॉट मेट हर टिल देन। मैं तब तक उससे नहीं मिला था। आई हैड नॉट मेट हर टिल देन। वो तब तक स्कूल नहीं पहुंचा था। ही हैड नॉट रीच स्कूल बाय देन। तो स्टूडेंट, मैंने यहाँ पर टिल देन यूज़ किया और यहाँ पर बाय देन। इट मीन्स कि आप दोनों को यूज़ कर सकते हैं तब तक के लिए। ऐसे ही अगर इस एग्जाम्पल को देखा जाए, मैं उस वक्त तक क्रिकेट नहीं खेलूँगा। आई विल नॉट प्ले क्रिकेट टिल देन। तो स्टूडेंट्स, जहाँ पर तब तक, उस वक्त तक, इस तरह के वर्ड्स आ जाएं, उसके लिए जो कंजंक्शन है वो कौन से हैं, टिल देन और बाय देन। इनको आप यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं अगर सेंटेंस में जब तक का सेंस आ जाए तो उसके लिए जो कंजंक्शन है वो क्या है, टिल द टाइम, बाय द टाइम, एज लॉन्ग एज। जब तक वो नहीं आएगा मैं नहीं जाऊँगा। टिल ही डज नॉट कम आई विल नॉट गो। स्टूडेंट, इसमें एक बात आपने जहन में रखनी है कि अगर तो जब तक के साथ आने वाला सेंटेंस फ्यूचर में है, तब भी हम उसे जब ट्रांसलेट करेंगे तो बनाएंगे उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनेट के अकॉर्डिंग। जैसे जब तक वो नहीं आएगा, टिल ही डज नॉट कम, तो मैंने इसको बनाया कैसे, प्रेजेंट इंडेफिनेट के लिहाज से। मैं नहीं जाऊंगा, इसको फिर मैंने फ्यूचर की तरह ही बनाया। लेकिन टिल के साथ वाला या टिल द टाइम, बाय द टाइम, एज लॉन्ग एज लग करके आए, तो ऐसी सिचुएशन में क्या है कि मैं वहाँ पर जो है फिर फ्यूचर नहीं, इसे प्रेजेंट इंडेफिनेट में ट्रांसलेट करूँगा। जब तक वो नहीं खेलता हम नहीं लड़ते या हम नहीं झगड़ते। बाय द टाइम ही डज नॉट प्ले वी डू नॉट क्वारल। जब तक वो नहीं खेलता हम नहीं लड़ते या हम नहीं झगड़ते। तो स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने बाय द टाइम का यूज़ किया, ऊपर मैंने टिल का यूज़ किया। अब यहाँ पर टिल द टाइम का यूज़ भी कर सकते हैं, एज लॉन्ग एज का भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही अगर इस सेंटेंस को देखें, जब तक तुम स्कूल नहीं जाओगे मैं नहीं जाऊँगा। एज लॉन्ग एज यू डू नॉट गो टू स्कूल आई विल नॉट गो। तो स्टूडेंट्स, अब इस सेंटेंस में आप देखें दोबारा, जब तक के साथ गे आया,
इट मीन्स कि फ्यूचर के सेंस आई, लेकिन मैंने इसको ट्रांसलेट प्रेजेंट इंडेफिनिट में किया। इस बात को जहन में रखना है आपने। और दूसरे हिस्से की ट्रांसलेशन क्योंकि गा आया था, उसकी फ्यूचर इंडेफिनिट में ट्रांसलेशन की है। एज लॉन्ग एज यू डू नॉट गो टू स्कूल आई विल नॉट गो। स्टूडेंट्स, अब अगर हम बात कर लें कहीं ऐसा ना हो, अगर सेंटेंस में इस तरह के वर्ड आ जाए जिसमें आए कहीं ऐसा ना हो, तो उसके लिए आपने क्या यूज़ करना है, लेस्ट का यूज़ करना है। और उसके साथ शुड आएगा हेल्पिंग वर्ब के तौर पर। एग्जाम्पल से आप बेहतर से समझेंगे। मैं मेहनत करता हूँ कहीं फेल ना हो जाऊँ। आई वर्क हार्ड, लेस्ट उसके बाद सब्जेक्ट, लेस्ट आई शुड फेल। इसी तरीके से नमाज पढ़ो, ऐसा ना हो कि तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। ऑफर प्रेयर, लेस्ट योर प्रेयर शुड बी ऑफर्ड। इसी तरीके से अगर इस सेंटेंस को देखा जाए, सच बोलो, ऐसा ना हो कि अल्लाह तुमसे नाराज़ हो जाए। स्पीक ट्रूथ, लेस्ट द गॉड शुड बी एंग्री विद यू। तो स्टूडेंट्स, अगर सेंटेंस में सेंस आ जाए कहीं ऐसा ना हो, तो उसके लिए आपने जब ट्रांसलेशन करनी है तो लेस्ट और शुड का यूज़ करना है। और उसको यूज़ इस तरीके से करना है जैसे मैंने किया। मैं मेहनत करता हूँ, आई वर्क हार्ड, ऐसा ना हो के लिए लेस्ट और उसके बाद दोबारा सब्जेक्ट, आई शुड फेल। तो इस तरीके से आपने इसकी ट्रांसलेशन करनी है। तो स्टूडेंट्स, जहाँ पर तो आप देखें उसी को लिविंग थिंग के लिए तो दैट्स होम और दैट्स हु का यूज़ करें। इसी तरीके से तब तक के लिए टिल देन, बाय देन यूज़ करें। ऐसे ही जब तक के लिए टिल द टाइम, बाय द टाइम, एज लॉन्ग एज का इस्तेमाल करें। और कहीं ऐसा ना हो के लिए लेस्ट और शुड का यूज़ करें। अब हम मज़ीद आगे जो कंजंक्शन है उनके बारे में बात कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं कुछ मज़ीद कंजंक्शन की। जैसे यहाँ पर मेंशन है वाइल, करते हुए, मतलब कोई काम करते हुए आप साथ ही साथ कोई और दूसरा काम कर रहे होते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में उसके लिए जो कंजंक्शन यूज़ होता है वो वाइल है। एग्जाम्पल से आप बेहतर से समझेंगे। वो क्रिकेट खेलते हुए तुम्हें देख रहा था। अब क्या है, वो तुम्हें देख रहा था, ही वॉज वॉचिंग यू। क्या करते हुए, क्रिकेट खेलते हुए, वाइल प्लेइंग क्रिकेट। तो स्टूडेंट्स, जैसे मैंने मेंशन किया कि कोई काम करते हुए जब आप कोई और काम कर रहे होते हैं, तो उसके जो करते हुए के लिए, खेलते हुए, पढ़ते हुए, जागते हुए, सोते हुए, तो उसके लिए जो कंजंक्शन है इंग्लिश में वो क्या यूज़ होता है, वाइल। वो अखबार पढ़ते हुए बातें कर रहा था। ही वॉज टॉकिंग वाइल रीडिंग अ न्यूज़पेपर, यानी कि वो अखबार पढ़ते हुए बातें कर रहा था। वो बाज़ार जाते हुए शोर मचा रहा था। ही वॉज मेकिंग अ नॉइज़ वाइल गोइंग टू मार्केट, यानी कि वो बाज़ार जाते हुए शोर मचा रहा है। तो उस सिचुएशन में जाते हुए, खेलते हुए, पढ़ते हुए आप क्या कंजंक्शन इस्तेमाल करेंगे, वाइल। ऐसे ही स्टूडेंट्स, अगर बात की जाए वाइल और वेयर एज, इन दोनों का यूज़ हम जबके के लिए करते हैं। अगर सेंटेंस में जबके का सेंस आ रहा हो या जबके का वर्ड आ रहा हो, तो ऐसी सिचुएशन में वहाँ पर आप वाइल भी यूज़ कर सकते हैं, वेयर एज भी यूज़ कर सकते हैं। वो किताब पढ़ रहा है जबकि मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। अब इसमें वो किताब पढ़ रहा है, पहले इसकी इंग्लिश करेंगे, ही इज़ रीडिंग अ बुक, कॉमा, जबकि मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, वाइल आई एम प्लेइंग क्रिकेट। मेरे पास 2 मोबाइल हैं जबकि अली के पास 1 मोबाइल है। आई हैव 2 मोबाइल्स वेयर एज अली हैज़ 1। तो स्टूडेंट, चाहे तो आप जबकि के लिए वाइल यूज़ कर लें, चाहे तो वेयर एज यूज़ कर लें। दोनों ही सिचुएशन में, यानी कि दोनों ही को आप यूज़ कर सकते हैं एज अ कंजंक्शन जबकि के लिए, और ये ठीक होगा। इसी तरीके से स्टूडेंट्स, अगर बात की जाए अनटिल की, जब तक नहीं, अगर सेंटेंस में वर्ड आ जाए जब तक नहीं, तो उसके लिए जो कंजंक्शन है वो अनटिल यूज़ किया जाता है। जब तक मैं नहीं कहता मत खेलना, अनटिल आई से, कॉमा, डोंट प्ले। अब इसी तरीके से जब तक तुम नहीं आओगे वो खुश नहीं होगा, अनटिल यू कम ही विल नॉट बी हैप्पी। जब तक बाबर आजम नहीं खेलेगा पाकिस्तान नहीं जीतेगा, अनटिल बाबर आजम प्ले, कॉमा, पाकिस्तान विल नॉट विन द मैच। तो जब तक के नहीं के लिए इंग्लिश में जो कंजंक्शन यूज़ होता है वो स्टूडेंट अनटिल है। इसी तरीके से एक कंजंक्शन है अनलेस, अगर नहीं। अगर नहीं का सेंस आ रहा हो, अगर नहीं आ रहा हो सेंटेंस में, तो उसके लिए जो कंजंक्शन है वो अनलेस है। एग्जाम्पल से आप बेहतर से समझेंगे।
मैं आगे नहीं पढ़ूंगा अगर तुमने मेरी मदद ना की। आई विल नॉट स्टडी फर्दर अनलेस यू हेल्प मी। ऐसे ही मैं तुमसे नहीं मिलूंगा अगर तुमने क्रिकेट ना खेली। आई विल नॉट मीट यू अनलेस यू प्ले क्रिकेट। तो स्टूडेंट्स, अगर बात हो कोई काम करते हुए कोई दूसरा काम किया जा रहा है तो उसके लिए वाइल का कंजंक्शन, खेलते हुए, पढ़ते हुए, तो आप वाइल यूज़ करेंगे। अगर सेंस आ जाए जबके का तो वहाँ पर आप वाइल भी यूज़ कर सकते हैं, वेयर एज भी यूज़ कर सकते हैं। अगर सेंटेंस में जब तक नहीं का वर्ड आ जाए तो उसके लिए जो कंजंक्शन है वो अनटिल है। ऐसे ही अगर नहीं आ जाए तो उसके लिए जो कंजंक्शन है अनलेस है। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में मैंने आपके सामने मुख्तलिफ जो कंजंक्शंस हैं उनको रखा और उनको एक्सप्लेन किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो अगर तो आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।